Assalamu alaikum, dear students. This is the second section of unit number 6, and in this section we are going to discuss speech acts, cooperative principle and the politeness. ठीक है, तीन मेन हमारे टॉपिक्स हैं डिस्कशन के। तो स्पीच एक्ट से हम जो है वो आगाज़ करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज ऑब्वियसली अब आपको पता है कि इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, और लैंग्वेज को जिस तरह से स्ट्रिंग किया जाता है यानी कि आपस में जोड़ा जाता है, हम अक्सर यूज़ करते हैं लैंग्वेज को कमेंट पास करने के लिए, रिमार्क्स देने के लिए अबाउट वेरियस थिंग्स। लेकिन जो लैंग्वेज का फंक्शन है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ठीक है, देर आर वेरियस situations of the language use where we are not actually remarking or commenting about something, rather we are performing acts. So जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म एन एक्ट, ठीक है, तो वो जो एक्शन है उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। ठीक है, और स्पीच एक्ट जो है, स्पीच एक्ट जो है, इट इज़ वास्ट फील्ड एज फार एज लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे चूँकि इंट्रोडक्शन है सिर्फ प्रैग्मेटिक्स का, तो इसको हम जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है सिर्फ उसी को टच करेंगे। अच्छा, स्पीच एक्ट की जो टर्म है, it was originally first used by philosopher John Austin, who lived from 1911 to 1960, in his William James lecture at Harvard University in 1955. And in these lectures, he basically identified the four types of utterances. अब utterance क्या होती है? And utterance is any words that we utter or any words that we speak, कि हर वो लफ्ज़ जो हमारे मुंह से निकलता है वो utterance कहलाता है। यानी कि utterance could be one word, it could be phrase or it could be a सेंटेंस। ठीक है, तो अटरेंस क्या है? जो हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं उसको हम अटरेंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि जो अटरेंस है या जो यूज ऑफ लैंग्वेज है उसकी फोर टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो लोकोशनरी है, फिर उसके बाद फैटिक है, फिर प्री लोकोशनरी है, फिर इल लोकोशनरी। ठीक है, तो जो लोकोशनरी है, लोकोशनरी इज सेइंग समथिंग एंड मीनिंग इट। व्हेन वी से टू से समथिंग एंड मीन इट, इसका मतलब ये है कि ऐसी बातें जो कि ट्रू होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई कम होम एंड आई से आई हैड अ बिजी डे टुडे, कि आज का जो मेरा दिन था काफ़ी मसरूफ़ था, तो उसका मतलब ये है कि आई वॉज वेरी बिजी, आई हैड डन सो मैनी थिंग्स टुडे, मैं मसरूफ़ था, और इट इज़ ट्रू, इट डिपिक्ट्स माई डेली रूटीन। अच्छा, इसी तरीके से जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, तो ये इट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अक्सरियत उनकी क्या है, मुसलमान है। अच्छा, सिमिलरली जब हम ये बात करते हैं कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर ब्राउन, ठीक है, तो अगेन ये बात जो है वो ट्रू है, मतलब कि मेजॉरिटी जो हैं दे आर ऑफ द ब्राउन कलर, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो मतलब कि वो सारी बातें जो कि जब हम कहते हैं, जब वो बात हम करते हैं और उसका मतलब एग्जैक्टली वही होता है जो कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोकुशनरी अटरेंस कहलाते हैं। ठीक है, जो सेकंड टाइप है वो है फैटिक। फैटिक्स जो है, दे आर बेसिकली इंडिकेटर्स ऑफ द सोशियलिटी। ठीक है, अब ज़ाहिर है वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम एक माशरे के अंदर रह रहे हैं और उस माशरे के अंदर हमें लोगों से मिलना होता है। ठीक है, हर वक्त हमारा सलाम दुआ चल रहा होता है, और आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं हम कहते हैं जी हाँ जी, और सुनाए क्या हाल है। ठीक है, अगला बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, आप, और वो फिर आपसे पूछेगा जी आपका क्या हाल है, आप कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, देन यू मूव ऑन। ठीक है, अब जब हम किसी से ये सवाल करते हैं कि जी और सुनाए क्या हाल है, या हाउ डू यू डू, नाइस डे, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे उनकी दिन की जो है वो रुदात सुनना चाहते हैं, या जो उनका इमोशनल स्टेट है कि इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है हम उसको जानना चाहते हैं। हम जस्ट सोशलाइज करने के लिए, जो सोशियलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, जो समाजी राब्ता है उसको मेंटेन करने के लिए, येस वी हैड अ गुड डे नाउ,
या फिर ये कि हमारा रिलेशन था, आपसे मुलाकात हुई, तो उस सोशल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम जस्ट जो है ये वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे मतलब गुड नाइट का एक्सप्रेशन है, गुड नाइट का एक्सप्रेशन अब ज़ाहिर है जब आप किसी को कहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये चाहते हैं कि उसकी जो नाइट है या जो रेस्ट ऑफ द डे है उसका वो अच्छा गुजरे, ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक सोशल एक्सप्रेशन है जो कि आपके के सोशल रिलेशंस को मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है वो है परलोकुशनरी। दे आर मेंट टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। इफेक्ट से क्या मुराद है? इफेक्ट से मुराद ये है कि वो जो जिस कंडीशन में ऑलरेडी हम होते हैं फिजिकली उसको चेंज करने के लिए ये परलोकेशनरी एक्ट्स जो हैं, स्पीच एक्ट्स जो हैं, दे आर यूज। फॉर एग्जांपल, टीचर जब क्लास में आ रहा होता है, ठीक है, अब ज़ाहिर है वैसे तो स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्लास में स्टूडेंट्स अकेले होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सिटिंग इन द प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर ना, वो हमेशा जो है कोई डेस्क के ऊपर बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई इवन टीचर की मतलब के चेयर पे बैठा होता है। तो जब आप इस कंडीशन में होते हैं और एक स्टूडेंट आकर आपको जल्दी से अनाउंस करता है कि द टीचर इज कमिंग, तो आप जल्दी से, अब ये जो उसका बताना है, इट इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़ाहिर पता सबको होता है टीचर ने आना, लेकिन ये जो सेंटेंस है, इट इज़ मेंट टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। इफेक्ट क्या है कि भाई आप सारे जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन अंदाज में बैठ जाएं। इसके अलावा लतीफ़े सुनाना जो है ये बेहतरीन एग्जाम्पल है परलोकुशनरी अटरेंस की। वाई? बिकॉज जितने भी हमारे लतीफ़े हैं, व्हाट आर दे मेंट टू डू? ऑब्वियसली दे आर मेंट टू मेक अस लाफ, कि वो हमें हंसाना चाहते हैं ना, कि हम हंसें उन लतीफ़ों को सुनकर। और हंसना क्या है? उससे हमारी ऑब्वियसली बॉडी मूवमेंट है ना, हमारे अंदर फेफड़े जो है वो हरकत करते हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारी मतलब के डायफ्राम जो है वो मूव करती है। तो लतीफ़े सुनाना किसी को जो है, इट इज़ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ परलोकुशनरी। अच्छा, फोर्थ काइंड की जो अटरेंस है, जिनको अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, that is illocutionary utterance. It is the most significant utterance and it is what we call the speech act. Now, these illocutionary are the performatives. They are actually what we call the speech acts or the action in the speech itself, कि जो हमारे अल्फाज हैं वो अल्फाज के अंदर एक्शन मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये बात करते हैं कि आई प्रॉमिस यू आई गो विद यू, कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब वादा जो इट सेल्फ है, इट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट, रादर इट इज एन एक्शन इन इट सेल्फ। वादा जो है, वादा करना क्या है, ये अपनी ज़ात के अंदर एक एक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से जज जो है, जब वो ऑर्डर जारी करता है कि आई सेंटेंस यू टू 5 years इन जेल, इट इज़ नॉट जस्ट एन अटरेंस, इट इज़ एन एक्शन, कि वो एक एक्शन कमिट कर रहा है, वो जो अल्फाज हैं वो एक्शन है। इसी तरीके से अगर आप रिलीजन में अपनी एग्जाम्पल्स देखें तो कबूल है, ठीक है, निकाह के वक्त इट इज़ अ स्पीच एक्ट, आप अल्फाज अदा कर रहे हैं, हाउ एवर वो जो अल्फाज हैं वो अपने अंदर एक एक्शन की हैसियत रखते हैं। इसी तरीके से डाइवोर्स के वक्त जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, वो जो अल्फाज हैं, अगेन इट इज़ स्पीच, हाउ एवर वो स्पीच जो है स्पीच तक लिमिटेड नहीं है, रादर वो एक एक्शन है अपनी ज़ात के अंदर। स्पीच एक्ट्स जो है, इनका दूसरा नाम जो है वो परफॉर्मेटिव्स भी है, यानी कि इलोक्यूशनरी अटरेंसेस और परफॉर्मेटिव अटरेंसेस। और ये परफॉर्मेटिव अटरेंसेस हैं, दे आर अल्टीमेटली कॉल्ड व्हाट वी नो एज स्पीच एक्ट्स। अच्छा, परफॉर्मेटिव्स या फिर स्पीच एक्ट्स जो हैं, इनकी पहचान ये है कि आप जिस जुमले के अंदर परफॉर्मेटिव या फिर स्पीच एक्ट यूज़ होगा, उसके अंदर आप जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हेयर बाय की टर्म है, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। आई डू हेयर बाय प्रॉमिस टू स्टैंड बाय माई वर्ड्स, आई हेयर बाय सेंटेंस यू टू 5 years इन प्रिजन, आई हेयर बाय एक्सेप्ट दिस मैरिज, आई डू हेयर बाय डाइवोर्स, ठीक है। तो ये वो स्पीच एक्ट्स को एक आइडेंटिफाई करने का मेथड ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिस जुमले में जहाँ पे स्पीच एक्ट होगा, जहाँ पे परफॉर्मेटिव होगा, तो यू कैन इंसर्ट हेयर बाय।
अच्छा, अब वो एक्शन के जो कि रेगुलरली होते हैं, वो मतलब के परफॉर्मेटिव जो कि रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, जैसे वाइफ कहती है कि भाई जब मैं नाराज होती हूँ तो तुम जो है वो मुझे कैसे मनाओगे, तो उसका हस्बैंड कहता है कि आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गो टू द बैंक। नाउ दिस इज नॉट समथिंग कि जो कि वंस इन अ वाइल हो रही है, सो इट इज नॉट अ स्पीच एक्ट, रादर इट इज समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, के जो कि एक रेगुलर बेसिस पे होता चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हेयर बाय की टर्म जो है वो इंसर्ट नहीं हो सकती, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी इसकी हल्की सी डिस्टिंक्शन जो है इसको जहन में रखना है। अच्छा, परफॉर्मेटिव्स जो हैं ये इन पे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की जाती है, काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। उसकी प्राइमरी जो एक रीज़न है वो ये है बिकॉज ऑफ द ग्राइसियन मैक्सिम्स। ठीक है, लैंग्वेज का फिलोसफर था एच पॉल ग्राइस। ठीक है, who lived from 1913 to 1988। सो ये मैक्सिम जो हैं लैंग्वेज के यूज़ के हवाले से, इनको एच पॉल ग्राइस जो है उसने प्रपोज किया था। एच पॉल ग्राइस जो है इसका कहना है कि जो ह्यूमन एक्सचेंजेस हैं, यानी कि जो अटरेंसेस हैं जो हम एक्सचेंज करते हैं, दे आर बेसिकली गवर्न्ड बाय फोर मैक्सिम्स दैट आर टेसिटली एग्रीड अपॉन। ठीक है, और ये जो फोर मैक्सिम्स है दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट वी कॉल दी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि दैट यू मस्ट एक्ट इन कन्वर्सेशन इन अकॉर्ड विद द जनरल प्रिंसिपल, के जनरल प्रिंसिपल जो है किसी भी कन्वर्सेशन का वो ये होगा दैट यू आर म्यूचुअली इंगेज्ड, के आप जो है वो म्यूचुअली यानी कि अगले बंदी की रजामंदी से इंगेज हैं विद द लिसनर्स इन एन एफर्ट एट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। की जो गुफ्तगू है अ, वो गुफ्तगू एक तो म्यूचुअल आपके मतलब के कंसेंट से जारी है, और ये आपकी म्यूचुअल एफर्ट है, दोनों की कंबाइंड एफर्ट है, स्पीकर की और लिसनर की, ताकि आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें उन चीज़ों की जो कि आप एक दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं। तो ग्राइस के जो फोर मैक्सिम्स हैं, दे इंक्लूड द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। बाय क्वांटिटी वी मीन द इंफॉर्मेशन, द क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट मीन्स दैट यू शुड नॉट होल्ड बैक एनीथिंग, कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है यू शुड provide it in the complete form. The second maximum is the maximum of quality, and it means that the speaker he should be truthful, यानी कि you should not be lying, झूठ बोलना जो है it is not in the cooperative principle of Grice. The third is relation. Relation is what we call to be relevant. अब उर्दू के अंदर एक मुहावरा सुन रखा होगा आपने, सवाल गंदम जवाब चना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपसे बात कुछ और की जा रही है और आप जो है वो आंसर कुछ और दे रहे हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ, छुट्टियां होने वाली थी तो आई वाज टॉकिंग टू माय किड, तो नाउ आई न्यू कि भाई छुट्टियां जो हैं वो 2 दिनों के बाद छुट्टियां हो रही हैं, तो इन ऑर्डर टू इंगेज इन कन्वर्सेशन के उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होना, ज़ाहिर है बच्चों की लैंग्वेज जो है वो हमेशा कन्वर्सेशन से डेवलप होती है। सो आई आस्क्ड हिम दैट आपको छुट्टियां कब हो रही हैं, एंड नाउ व्हाट ही रिप्लाइड इज कि जब हंजला की बर्थडे होगी ना तब छुट्टियां होंगी। अब ये क्या है, ये एग्जैक्टली इट इज सवाल गंदम जवाब चना। भाई मैं उससे कह रहा हूँ कि हंजला की बर्थडे का छुट्टियों से क्या ताल्लुक है। उसने कहा कि भाई हंजला की बर्थडे होगी तो छुट्टियां होंगी वरना छुट्टियां नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर जो है वो टोटली इररेलेवेंट सा आंसर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है जिसमें हम जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो आपके आंसर्स हैं, जो आपकी गुफ्तगू है, इट शुड बी रेलेवेंट। द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू दी मैनर ऑफ स्पीकिंग, और मैनर से मुराद क्या है, दैट यू शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, यानी कि साफ साफ बातें और मुख्तसर
तरीन जो अल्फाज हैं उनके अंदर आप अपनी बात करें ताकि आप अगले बंदे का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ग्राइस, ये जो उसके फोर मैग्जिम्स हैं, दे आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ द कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स के हमारी स्पीच के अंदर कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स होते हैं, एंड दीज कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स दे अलाउ द स्पीकर्स टू फ्लाउट दीज मैक्सिम्स रेगुलरली, यानी कि ये जो मैक्सिम है, मैक्सिम ऑफ मतलब क्वालिटी है, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी है, मैक्सिम ऑफ रिलेशन है, और मैक्सिम ऑफ मैनर है, कि इनकी वायलेशन जो है वो होती रहती है लैंग्वेज में। इसके बावजूद जो हमारी लैंग्वेज है वो हमें अलाउ करती है दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इजीली। एंड व्हाट ही सेज इज के you have to know how to break these maxims in order to speak and in order to be understandable in your particular community. अब ये मैगज़ीम्स जो हैं इनको फ्लाउट कैसे किया जाता है, इनको वायलेट कैसे किया जाता है, इनको हम इग्नोर कैसे करते हैं, इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ टीचर in a college, and the college students, they often have to get a letter of recommendation from the college teachers in order to get admission into universities. When your student comes to you and you know that he is not a brilliant student and he does not deserve to get admission into the university, so now he is your student, and you cannot, you say, blindly say, okay, that no, I'm not going to give you letter of recommendation. So what are you going to do? Now what you have to do is you have to flout the maxim of क्वांटिटी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, जो कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैट इंफॉर्मेशन, रादर यू आर गोइंग टू राइट अदर थिंग। फॉर एग्जांपल, आप उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिखेंगे दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट, वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर, हैविंग फन, आई एंजॉयड लॉट ऑफ parties at his house, this that, ठीक है, ये कुछ आप लिख देंगे, but you are not going to write anything about his educational career or his educational contributions, or even you are not going to say that he is going to be a very good student for your यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्यों करते हैं? वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी हार्श, ठीक है ना, कि इफ वी राइट के भाई दिस इंडिविजुअल इज नॉट रिकमेंडेड to be admitted to your university, then that individual, he is going to be left heartbroken, and obviously you are going to lose your image in his mind as well, ठीक है। And if you write against it, then you are not being truthful, that if you write that no, he is very good student, he is going to prove, then you are violating the maximum of क्वालिटी। लैंग्वेज के अंदर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये आनी चाहिए। वी शुड नो हाउ टू फ्लाउट द मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। तो अब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या है? ट्रूथफुल होना ना, कि आप जो बात करें सच करें। तो जब कभी भी हम sarcastic होते हैं, whenever we are in sarcastic mood, we are talking to our friends, and we when you ask for help from someone and he uh, promised to help you but then he didn't, or they straight away refuse to help you, then you say, fine friend you are. Now what actually you are meaning here is that you are not a fine friend. However, the words you're using is fine friend you are. Now, the other individual, he knows that you're saying that you are not a fine friend or you are not a good friend. However, the words that you are using, they are totally opposite, and the words you're using, they are not being truthful. Okay. अच्छा, अब मैक्सिम ऑफ रिलेशन जो है इसको कैसे फ्लाउट किया जाता है? इसको फ्लाउट इस तरीके से किया जाता है कि अगर एक शख्स एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपसे कोई बात करता है, ठीक है, और आप उस कॉन्टेक्स्ट से हट के जो लोकेशनरी सेंस में उस शख्स के क्वेश्चन का रिप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, आप रोड पे जा रहे हैं, एक शख्स खड़ा है गाड़ी के पास, परेशान खड़ा है, और वो आपको रोक कर कहता है कि आई एम आउट ऑफ गैस। ज़ाहिर है उसके पीछे मतलब कॉन्टेक्स्ट है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका है, और उसका ये जो जुमला कहने का मकसद ये है कि भाई कैन यू गाइड मी टूवर्ड्स द नियरेस्ट
gas station, or could you lend me some gas out of your fuel tank? ज़ाहिर है यही उसका मकसद है ना जब उसने आपको रोका है। तो आप अगर उसके रिप्लाई में कह दें कि यस यू आर, कि हाँ जी तुम्हारा फ्यूल खत्म हो गया, तो इट विल बी इट वुड बी अ लोकुशनरी आंसर, एंड व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर फ्लाउटिंग द मैक्सिम ऑफ रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन है आपका आंसर जो है वो रेलिवेंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर इज यस देयर इज अ स्टेशन अराउंड द कॉर्नर के यहाँ पे है। इसको एक और एंगल से देखते हैं कि लेट्स सपोज कि आप जा रहे हैं रास्ते में, हम अपनी बात करते हैं, तो एक शख्स आपसे रुक के पूछता है यार क्या आपके पास घड़ी है। अब आप जो है वो अपने बाजू को देखते हैं और आप उसे कहते हैं जी हाँ मेरे पास घड़ी है, और आप आगे चल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये अब आपने आउट ऑफ द मतलब के कॉन्टेक्स्ट जाके लोकुशनरी सेंस में, रियल सेंस में उस बंदे को आंसर दे दिया लिटरल सेंस में, हालांकि जो उसके पूछने का मकसद है क्या आपके पास घड़ी है, what he actually means is he wants to know the time, but you have not told him the time. So इस तरीके से जो मैक्सिम है रिलेशन का वो वायलेट होता है, क्योंकि बाज़ लोगों को कॉन्टेक्स्ट को समझने में डिफ़िकल्टी पेश आती है, उनको नहीं पता चलता कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, और वो टोटली इररेलेवेंट किस्म का जो आंसर है वो मुहैया कर देते हैं। जी नेक्स्ट है फ्लाउटिंग द मैक्सिम ऑफ मैनर। अब मैक्सिम ऑफ मैनर जो है उसको कैसे फ्लाउट किया जाता है, ये भी जब बंदा सार्केस्टिक होता है या फिर जब आप ज़्यादा पोलाइट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो मैक्सिम है मैनर का, यानी कि कंसाइजनेस का, वो वायलेट होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक खातून गाना गा रही है और वो अच्छा गाना गा रही है, ठीक है, सो यू विल से दैट मिस एक्स या मिस फलां 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 इज सिंगिंग होम स्वीट होम। ठीक है, होम स्वीट होम एक सॉन्ग है। However, if you do not like that song and you think that this woman, she's singing this particular song in a very terrible manner, तो फिर आप कहेंगे Miss X produced a series of sounds that corresponded closely with the score of Home Sweet Home। ठीक है, अब बात आप वही कर रहे हैं, लेकिन आप कहने का मकसद ये है कि वो इस अंदाज में गाना गा रही है कि उसको गाना गाना नहीं आता। ठीक है, इसी तरीके से जो एकेडमिक वर्ल्ड है, यानी कि रिसर्च का जो वर्ल्ड है, जब रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं तो उसमें बाद लोग इतने कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, इतने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि उन सेंटेंसेस की सेंस जो है बनाना या उनका मतलब जो है वो समझना, जो आम रीडर है, कॉमन रीडर है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द फोर मैगजिम्स एंड these are the ways in which they are violated, and if you are speaker of a particular language then you should know how to violate these maxims, क्योंकि इनको वायलेट करना जो है वो लैंग्वेज का जो स्पीकर है उसको आना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू वायलेट these maxims then it means that you do not know your language properly। ठीक है, now politeness is another aspect of speech act theories, एक अदर लेयर है जो कि स्पीच एक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। 1978 के अंदर लिंग्विस्ट पेनेलोपी ब्राउन और फिलोसोफर स्टीफन लेविंसन जो था, इन्होंने ग्राइस के मैक्सिम्स में ऐड करने की कोशिश की पोलाइटनेस। ठीक है, और उनका प्रपोजल ये था कि जो कम्युनिकेशन है, पोलाइटनेस उसका एक बहुत ही अहम जुज़ है। ठीक है, कि पोलाइटनेस जो है इट इज़ देयर एंड इट शुड बी देयर इन द कम्युनिकेशन, और ये उसका एक अहम जुज़ है। तो अकॉर्डिंग टू देम उनका प्रपोजल ये था कि जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स इनहेरेंटली अ फेस थ्रेटनिंग एक्ट, FTA के नाम से इसको अब हम रेफर करेंगे। सो इन दोनों लिंग्विस्ट्स के अकॉर्डिंग जो फेस थ्रेटनिंग एक्ट है उसको वील्ड करने के वेरियस वेज हैं।
तो द फर्स्ट वे इज द ऑन रिकॉर्ड FTA या ऑन रिकॉर्ड फेस थ्रेटनिंग एक्ट विदाउट रिड्रेस। ठीक है, जो ऑन रिकॉर्ड फेस थ्रेटनिंग एक्ट विदाउट रिड्रेस है, इट इज प्योर इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर। ठीक है, मतलब कि यू आर इम्पोजिंग योर सेल्फ ऑन समबडी, आप किसी के ऊपर हावी हो रहे हैं और आप जो है वो हुक्म जारी कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसफर्स, दिस इज अ ऑन रिकॉर्ड फेस थ्रेटनिंग एक्ट विदाउट रिड्रेस इफ यू आर एड्रेसिंग समबडी इन प्योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो सेकंड टाइप है वो है ऑन रिकॉर्ड FTA यानी कि फेस थ्रेटनिंग एक्ट विद रिड्रेस। ठीक है, अच्छा, रिड्रेस का मतलब होता है अपना रेमेडी, रेमेडी इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश में इस टाइप के रिक्वेस्ट करते हैं तो आप आगाज ऐसे करेंगे कि आई हेट टू इम्पोज माई सेल्फ अपॉन यू बट वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। ठीक है, तो इस टाइप का आई हेट टू इम्पोज माई सेल्फ, could you bring me a glass of water? Yeah, I hate to impose myself. Bring me a glass of water. तो इसमें विद रिड्रेस वाले में बेसिकली आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि आप अगले बंदे पे इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि साथ साथ आपने इम्पोज करना भी है। इसी इसी तरीके से यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं या जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, जब हम किसी को कोई हुक्म भी देना है लेकिन उसको रिस्पेक्ट भी देनी है ना साथ, ठीक है, तो आप दरवाज़ा खोल देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसमें भी यू जो है वो फिर प्लूरल में चला जाता है। अब जैसे फ्रेंच है तो उसमें तू जो है ना, इट इज़ ट्रांसलेशन ऑफ यू इन फ्रेंच। हाउएवर जब आपने यू को प्लूरल में कहना होता है तो फिर आप वाउस कहते हैं। इसी तरीके से स्पेनिश जो है उसमें टू है तो टू को फिर आप उससे कहेंगे, ठीक है, जिसका मतलब योर मेरेसी होता है। तो इस किस्म के प्लूरल एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू शो रिड्रेस फॉर योर इम्पोजिशन अपॉन दैट इंडिविजुअल। तो रिक्वेस्ट करने की जो थर्ड टाइप है वो है ऑफ रिकॉर्ड FTA, ऑफ द रिकॉर्ड फेस थ्रेटनिंग एक्ट। इसमें होता क्या है दैट यू आर ओनली ड्रॉप अ हिंट, कि आप सिर्फ एक हिंट दे देते हैं while leaving open the possibility of not having intended at all। क्या आप हिंट दे देते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप इस पॉसिबिलिटी को ओपन छोड़ते हैं कि अगर अगला बंदा अग्रेसिव हो जाए कि व्हाई डिड यू आस्क मी, तो आप कहें कि नो आई डिडंट आस्क यू, आई वाज जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन अ रूम with your wife and you say, oh boy, I'm hungry now. She looks at you and says, what, you're hungry? Why can't you make your own food? So you say, no, I didn't ask you to make food for me. I'm a living human being. I feel, I breathe. So I was hungry and I was just saying it to myself and to you that I'm hungry. I was just informing you. It was just locutionary act, you know, utterance. I was not intending at all for you to get up and make food for me and then clean the dishes and wash it and take, care of all the things. No, another example might be that you're sitting in a room and there's an individual who is sitting beside you and they are, loud, they're making some sounds, and you say, and now they say, what did you ask me? Do you want me to be quiet? And you say, no, I didn't ask you to be quiet, I was just क्लियरिंग माई थ्रोट। ठीक है, तो अब सिंपली आप क्या कहेंगे कि आप जो है वो अपना गला साफ कर रहे थे जी, आपने कोई इंटेंशन जो है वो आपसे जो है वो कोई रिक्वेस्ट जाहिर नहीं की। ठीक है, अब ये फेस थ्रेटनिंग एक्ट की जो अपोजिट है वो है फेस सेविंग एक्ट्स, जो कि पोलाइटनेस जो है ना, पोलाइटनेस का एलिमेंट वो है। ठीक है, तो ज़ाहिर है रिक्वेस्ट जो है दे कैन बी मेड इन वेरियस फेज। फॉर एग्जांपल performatives हैं तो you could request in the performative that I request you that you give me some help, I want you to give me some help या help me।
So all these are the performative ways of seeking help. You want somebody's help in the form of action. अब खाली help me कहना जो है it would be on record face threatening act होगा, ठीक है, without redress, because you are not asking the other individual, you are not requesting, ठीक है, अब redress का कोई word यहाँ पर add नहीं किया. फिर इनडायरेक्ट परफॉर्मेटिव हैं कि कैन यू गिव मी सम हेल्प, विल यू गिव मी सम हेल्प, कुड यू गिव मी सम हेल्प, वुड यू गिव मी सम हेल्प. अब अगेन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पोलाइटनेस का एलिमेंट मौजूद है. इसके बाद फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स ऑन रिकॉर्ड विद रिड्रेस कि मे आई आस्क यू टू गिव मी सम हेल्प, आई वुड लाइक टू आस्क यू टू गिव मी सम हेल्प, आई मस्ट आस्क यू टू गिव मी सम हेल्प, आई कुड यूज सम हेल्प. और एफ टी ए यानी कि फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स जो हैं वो ऑफ रिकॉर्ड्स में this sure is hard to be done alone. Now this is the proper way, you know polite way, that if you want somebody's help then you say this sure is hard to do alone. जो असल चीज़ है ना, ये सारी ये स्पीच एक्ट के साथ इसको कनेक्ट इस वजह से किया गया है बिकॉज दीज रिक्वेस्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट जस्ट रिमार्क्स, रादर दे आर एक्ट्स इन इटसेल्फ. ये अपनी जो उसकी ज़ात है ये उसके अंदर एक्ट्स भी हैं. सपोज के आप घर आते हैं, ठीक है, और आपकी वाइफ जो है वो थकी हुई है एंड शी सेज आई हैव बीन रनिंग अराउंड लाइक क्रेजी ऑल द डे, नाउ देयर आर ऑल दीज dirty dishes, and what she's actually asking you is that she wants you to do the dishes, and you say phew, it means oh I had a very hectic day, sorry I can't do it today, you have to do it all by yourself, okay. So that is all for the speech acts and the politeness, and thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.